स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। एक पुरानी कहावत है और कहावत ये है कि पहले तोल फिर बोल। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो कि पहले उसको एनालाइज करना चाहिए और फिर किसी व्यक्ति को उसको पास करना चाहिए। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, कितनी गलत है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको एक बार हो जाना चाहिए और उसके बाद ही आपको उसको प्रोपेगेट करना चाहिए, यानी कि उसको दूसरों को पास करना चाहिए। ठीक है। सो 12 मई की कुछ न्यूज़ है। उस जो न्यूज़ है उनको मैंने देखा। ठीक है, एक से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे किए, उसी के बेस पर ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। 10th की एग्ज़ामिनेशन जो है एमपी बोर्ड की, उसको रिलेटेड, और 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है उससे रिलेटेड ये बात है। तो पहले हम बात करते हैं 10th की और फिर बात करेंगे हम 12th की। तो 10th की जो न्यूज़ है वो मैं एक एक करके, जो भी मेरे पास एविडेंसेस है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूँ, उनको रीड कर देता हूँ और उसके बाद हम 12th की बात करते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है और क्या क्या सोर्सेस से वो मैंने ली है, वो भी मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, पहली न्यूज़ जो है वो है कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट बेंचमार्क के आधार पर बनेगा। 33% पर पास होंगे फेल विद्यार्थी, 12वीं की होगी परीक्षा। ठीक है, इसमें टोटली जो है वो 12th और 10th दोनों को लेके न्यूज़ है, लेकिन हम सिर्फ 10th पर फोकस करेंगे। 12th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। आगे पढ़ते हैं। वेडनेसडे मई 12 2021 की ये न्यूज़ है। न्यूज़ का जो सोर्स है एक ऑनलाइन वेबसाइट, जो यहाँ पर लिखा है www.newsjobmp.com से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्रदेश में अब 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बेंचमार्क के आधार पर बनेगा। इसमें विद्यार्थियों को स्कूल के 3 साल के रिजल्ट के आधार पर अंक दिया जाएगा। यानी कि 10th में जो स्टूडेंट आया है उसका रिजल्ट जो है वो 8th 9th और 10th के जो इंटरनल हुए थे या जो भी प्री बोर्ड हुई थी या हाफ ईयरली थी, उसके बेस पर रिजल्ट बनेगा। इन 3 सालों में अगर कोई विद्यार्थी फेल था तो उसको 33% मार्क्स देकर ही पास किया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर प्रस्ताव मंत्री इंदर सिंह परमार के पास पहुंच गया है। जो शिक्षा मंत्री है उनके पास प्रस्ताव भेजा गया है। अभी परीक्षा को लेकर 2-3 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 15 मई के आसपास तक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल से शुरू होने वाले 10वीं की परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग स्थगित कर चुका है। अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा होगी। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया है, स्थगित होना। स्थगित होने का मतलब होता है पोस्टपोन्ड होना, कैंसल की बात ये नहीं कर रहा है। फिर भी 10वीं के विद्यार्थियों को पिछले 3 साल के आधार पर बनेगा उनका रिजल्ट। मतलब इसके तहत प्राइवेट स्कूलों का 3 साल का रिजल्ट देखा जाएगा। 3 साल के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बाद में सारी चीज़ें मैं क्लैरिफिकेशन कर दूंगा आपको। फेल होने वाले विद्यार्थियों को 33% पर किया जाएगा पास। ठीक है, 10वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को रिजल्ट बनाने के दौरान विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को 33% अंक देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। मंत्री के पास पहुंचे प्रस्ताव में 10वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 2 ऑप्शन रखे जाएंगे। यानी कि जिनने प्राइवेट फॉर्म डाला है उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहला, इन विद्यार्थियों को 33% अंक देकर पास कर दिया जाए, या दूसरा, कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद इन विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए। यानी कि रेगुलर जो स्टूडेंट है उनका तो पिछले 3 साल के बेसिस पर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और जो प्राइवेट है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला जो प्रस्ताव भेजा गया वो ये कि उनको 33% मार्क्स दे दिए जाए, और दूसरा ये कि कोरोना के संक्रमण में कमी आने पर उनकी जो है वो एग्ज़ाम ले ली जाए। दोनों प्रस्ताव या इनमें से एक पर 15 मई से पहले मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण
में कमी आने के बाद होगी परीक्षा। 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाने के साथ मंडल ने परीक्षा का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस रिजल्ट पर किसी विद्यार्थी को आपत्ति है तो कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो उसको 33% या 45% या 50% आए हैं, तो वो चाहे कि नहीं नहीं ये तो मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम दूँ, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा भी प्रस्ताव दिया गया, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। मंडल द्वारा मंडल द्वारा परीक्षा लेकर विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाने में स्कूल प्रबंधन भेदभाव नहीं कर सकता है। मंत्री का पास पहुंचे प्रस्ताव में विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार ही अंक मिलेंगे। इसमें स्कूल के 3 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के आधार पर जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में मिले नंबर के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मंडल की 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा, इसके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। 15 मई के पहले 10वीं के रिजल्ट को लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार, मध्य प्रदेश। ये तो हुई आपकी एक न्यूज़ जो कि www.newsjobmp.com की न्यूज़ है। अब एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी दूसरी न्यूज़ है जो कि जी न्यूज़ से ली गई है। अब जी न्यूज़ आपको पता है रेपुटेड चैनल है, रेपुटेड न्यूज़ नेटवर्क है। इसने दिया है कि एमपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम इस दिन जारी हो सकता है। परीक्षा का शेड्यूल देखें यहाँ। ये भी 12 मई की ही न्यूज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि नया शेड्यूल जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। सूत्रों का मानना है कि 15 से 20 मई तक नया शेड्यूल जारी होने के बाद छात्रों को 15 से 20 दिन का समय भी मिल जाएगा और वे इस हिसाब से परीक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। भोपाल कोरोना संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा जून के पहले सप्ताह में से आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ठीक है। इसी बीच बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर नया शेड्यूल 15 मई से 20 मई तक जारी किया जा सकता है। नया शेड्यूल जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। सूत्रों का मानना है कि 15 से 20 मई तक नया शेड्यूल जारी होने के बाद छात्रों को 15 से 20 दिन का समय भी मिल जाएगा और वे अपने हिसाब से परीक्षा को लेकर तैयारी कर सकेंगे। ठीक है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड द्वारा अभी तक 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, लेकिन बोर्ड इस समय 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में आयोजित कराने को लेकर संशय में बना हुआ है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा 15 मई से पहले फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षा 1 मई से आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अभी तक इसके बारे में कोई खास न्यूज़ हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। अब ये न्यूज़ देखिए, ये पीपल्स जो न्यूज़पेपर है उसका है पीपल्स संवाददाता भोपाल, और इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। 3 साल के रिजल्ट से होगा 10वीं का वैल्यूएशन। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं की परीक्षा का निर्णय 15 मई तक लिया जाएगा। इसको भी मैं रीड करके बता देता हूँ। एमपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के वैल्यूएशन व एग्ज़ाम के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है। 1-2 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। फिर वही है, प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन्हें पिछले 3 साल के रिजल्ट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। कोई छात्र यदि किसी साल फेल भी हुआ है तो उसे 33% अंक देकर पास कर दिया जाएगा, यानी 33% बन पाएंगे उसके। 12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद होगी। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यह कोरोना की परिस्थिति के अनुसार तय
किया जाएगा। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं के स्टूडेंट को सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। मार्कशीट में अंक देंगे, मार्कशीट में अंक देंगे। उन्होंने कहा कि 10वीं व 12वीं को लेकर 15 मई से पहले आदेश जारी कर दिए जाएंगे कि परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद ही होगी। ऐसा आदेश आपको मिल जाएगा और आज है 14 मई, ठीक है। तो आज नहीं तो कल तक आपको, या हो सकता है एक आध दिन लेट हो, तो 16-17 मई तक आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। नेक्स्ट, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, जो कि timesnownews.com, ये इंग्लिश का एक लीडिंग न्यूज़ नेटवर्क है, ठीक है। बहुत रेपुटेड है, ऐसा नहीं है कि ये फर्जी है, ठीक है। ट्रस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने एक्चुअली में सीबीएसई बोर्ड के ऊपर ये न्यूज़ दी है, और मैं सीबीएसई बोर्ड की इस एमपी बोर्ड वाले वीडियो में इसलिए आपको न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही एमपी बोर्ड भी डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ लिखा है कि सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल और नॉट, HRD मिनिस्ट्रीज डिसीजन ऑन क्लास 12th एग्जाम लाइकली बाय May 25, यानी कि 25 तक ये डिसाइड करेंगे कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होगी या ये ली जाएगी। डिटेल देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जो है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई डिसीजन वो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 पर लेंगे। मैनी एक्सपर्ट्स एंड रिपोर्ट्स हैव opened that there is a possibility of the exam being cancelled even as students really for the same। कई सारे एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जो 12th की है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम वो भी कैंसिल हो सकती है। आगे लिखते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो HRD मिनिस्ट्री है, इन एन स्टेटमेंट has now confirmed that the decision on class 12th board exam is likely by May 25। जो HRD मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि क्लास 12th का जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर 25 मई तक डिसीजन लिया जाएगा। टिल देन द रिपोर्ट्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन डिनाइड एज स्पेकुलेशन। और तब तक के लिए वो मना कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है कैंसिलेशन की उसके ऊपर हम अभी कोई भरोसा ना करें। लेकिन आगे कुछ और चीज़ें लिखी है। रिप्लाइंग टू द मेनी रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ट्विटर पर, जो ट्विटर हैंडलर है उसके ऊपर जो रिप्लाई दिया है मिनिस्ट्री ने, वो क्या दिया है, वो दिया है कि कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट्स इन अनदर डेली सजेस्ट दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हाउएवर इज नॉट टू कन्विंस्ड एंड मेनी ऑल्सो कंसिडर द सेम। कि जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, वो कई सारे जो डेली यानी कि जो न्यूज़पेपर है उनमें सजेस्ट की गई है, उन रिपोर्ट्स पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो अभी कन्विंस नहीं हो रहा है, यानी कि उस चीज़ को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। यानी कि मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। As to the final decision, it is likely by May 24 और 25। और जो सीबीएसई बोर्ड है उसके 12th के एग्ज़ाम के 24 और 25 मई को वो डिसीजन लेंगे। The board, while postponing the examination, had said that the senior official in the Ministry of Education has reportedly told TOI, यानी कि Times of India, that the likelihood of examination getting cancelled. Given the current situation, there is a possibility of scrapping the exams altogether. CBSE will review the situation and probably would have to work out an alternative assessment scheme for the class 12 students, he told the Delhi। जो न्यूज़पेपर है उसके, यानी कि जो न्यूज़ नेटवर्क है उसके जो संवाददाता है, जो भी जर्नलिस्ट है, उनको क्या कहा गया है, किसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के किसी ऑफिसर ने ये कहा है कि जो करंट सिचुएशन है उसका जो रिव्यू है वो सीबीएसई कर रही है, और सिचुएशन को देखते हुए जो भी होगा वो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को के हिसाब से जो स्कीम है वो बनाई जाएगी 12th स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। तो एमपी बोर्ड भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। मीनवाइल द ऑफिशियल वर्ड
वर्ड फ्रॉम द MOE एंड CBSE रिमेन्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और CBSE दोनों ही ने कहा है कि वो उनकी रिपोर्ट्स को अंडर रिव्यू है, यानी कि वो अभी उसके ऊपर रिव्यू ले रही है, यानी कि एनालाइज कर रही है। द डिसीजन ऑफ कैंसलिंग द एग्जाम्स एंड अदर ऑफिशियल पॉइंट्स आउट कैन नॉट बी टेकन इंडिपेंडेंटली। उनका कहना है कि किसी एक अधिकारी के आधार पर या एक अधिकारी के कहने पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। However, given the present situation, an infinite delay and uncertainty is a point of concern। यानी कि अभी चिंता का विषय ये है कि जो डिले है वो इनफिनाइट है, यानी कि अभी पता नहीं है कि कितनी देर का है, अनिश्चितता बनी हुई है। द एम शेयर्ड बाय एन ऑफिशियल फ्रॉम MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक अधिकारी ने एक जो मकसद है वो शेयर किया, वो कहा है कि is to ensure that the academic year of the students is not wasted, यानी कि जो साल है वो खराब नहीं किया जाएगा छात्रों का। Cancellation of the board exams may leave a wide gap and confusion is regards university admission for millions of students। उनका कहना है कि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो उससे साल जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए टाइम चाहिए जुलाई या अगस्त का, उससे पहले उनका रिजल्ट आना चाहिए, तभी वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी कहा गया है। एक्सपर्ट्स हैड अर्लियर ओपिनियड द सेम, पॉइंटिंग आउट दैट देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्लान बी दैट द बोर्ड मस्ट कीप रेडी। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बोर्ड के पास एक प्लान बी भी होना चाहिए, यानी कि ए प्लान आपका एग्जाम लेने का फेल हो जाता है तो प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो तैयार रखना चाहिए। स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ, टाइम्स नाउ से बात करते हुए मेनी academicians, ex-CBSE officers and principals have shared that CBSE cannot dismiss cancellation of board exam for class 12। कहने का मतलब ये है कि कई सारे जो प्रिंसिपल्स है पुराने या फिर जो एकेडमिशियंस है CBSE के, उन अधिकारियों का मानना ये है कि जो CBSE बोर्ड है उनको कैंसलेशन जो है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का वो डिसमिस नहीं करना चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम को उनको कैंसिल कर देना चाहिए, उनका मानना ये है। द चेंज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इज़ लेज़र, एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं एज पर मेनी देन कैंसलिंग देन, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल करने का चांसेस ज़्यादा है और एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी CBSE के ऊपर। अब इसका हम एनालाइज करके देखते हैं। मैं फाइनल चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझ पाया हूँ इसमें। तो स्टूडेंट्स 4 न्यूज़ आपको बताइए, 3 MP बोर्ड 10th से रिलेटेड है और एक CBSE से रिलेटेड है। मेरा CBSE को शेयर करने का सिर्फ इतना सा मकसद था स्टूडेंट्स कि 10th का जिस तरह से CBSE ने कैंसिलेशन किया है, MP बोर्ड भी उसी पर विचार कर रहा है, और डेफिनेटली 12th पर जो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स है और जो ऑफिसर्स है और जो रिलेटेड पर्सन्स है, उनका मानना ये है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि 3.5 लाख जो केसेस है वो डेली बेसिस पे कोरोना के आ रहे हैं नए केसेस। हाँ, रिकवरी भी लगभग उतनी ही हो रही है, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बट अभी जो BBC की रिपोर्ट है या अदर जो साइंटिस्ट है उनकी रिपोर्ट से है, उनका मानना ये है कि जो 3rd स्टेज यानी कि तीसरी लहर जो है कोरोना की, वो इंडिया में आ सकती है। तो जब 2nd फेज़ इतना खतरनाक हो सकता है तो 3rd फेज़ कैसा होगा। और दूसरा CBSE की जो एक्स प्रिंसिपल्स है या एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ये भी है कि भाई अगर आप पोस्टपोन करते जाओगे एग्ज़ाम्स को तो फिर जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, उनका जो कॉलेज एडमिशन है वो कब हो पाएगा। उसमें तो उनका एकेडमिक ईयर फेल भी हो सकता है, यानी कि एकेडमिक ईयर ख़त्म हो सकता है, उनका पूरा साल ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को फोकस में रखते हुए कि आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एक प्लान बी आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। अगर MP की कंडीशन सुधरती है तो MP बोर्ड एग्ज़ाम ले सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि MP बोर्ड अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। MP गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, MP बोर्ड जो मिलकर डिसीजन लेंगे दोनों, वो MP में लागू होगा। बट जहाँ तक है अगर कोरोना का केसेस ऐसे चलते रहते हैं तो 12th की बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर भी जल्दी ही कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। अगर MP बोर्ड का कोई शेड्यूल अगर तैयार होता है तो MP बोर्ड ने कहा है कि
और एमपी की गवर्नमेंट ने मिलकर ये कहा है कि 15 मई तक कोई डिसीजन देंगे। ठीक है, हम 15 से 20 मई के बीच में मान लेते हैं कि 15 से 20 मई के बीच में कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। कोई ना कोई अगर टाइम टेबल आता है तो वो भी आपके पास मिल जाएगा। जो भी ऑफिशियल उनका मिलेगा वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। 24-25 मई तक सीबीएसई भी अपना डिसीजन जो है वो 12th पर देगी। 10th पर ऑलरेडी उन्होंने अपना डिसीजन दे चुकी है। ठीक है, उसके बेस पर ही हमें सोचना होगा। तो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। ठीक है, आप रखिए 10th में अगर आप है तो 10th का सिंपल सा फंडा है कि पिछले 3 सालों में आपको देखा जाएगा कि 8th में आप पास हुए थे फेल, 9th में आप पास हुए थे फेल, और 10th में आपका रिजल्ट जो इंटरनल मार्किंग है यानी कि जो रिवीजन टेस्ट वगैरह हुए हैं उनमें आपका क्या रहा है, उसके बेस पर 3 सालों के बेस पर जो आपका बेस्ट रिजल्ट है। जैसे 8th में आपको 96% बने थे, 9th में आपको 94% बने, और 10th में आपको 90% आ रहे हैं जो कि रिवीजन टेस्ट वगैरह में। तो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट जो रहेगा 96% वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 9th में फेल हुए थे तो फिर आपको 33% का मार्क्स जो है वो देकर पास कर दिया जाएगा। बोर्ड सोच रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। बोर्ड तो अपनी तरफ से आपको पास कर ही देगा 33% देकर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं भैया मुझे तो 33% में डाउट है और मैं तो इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता था डेफिनेटली, तो फिर आपके लिए एक और नया प्लान जो है बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे उसके लिए बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है, और वो एग्ज़ाम देकर और वो दुनिया को और बोर्ड को ये दिखा सकता है कि नहीं नहीं मैं 40% के लायक नहीं हूँ, मैं तो 70% के लायक हूँ। और अगर वो फेल होता है फिर बाद में अगर वो फेल होता है तो वो फिर फेल ही रहेगा, फिर उसको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना है, और बोर्ड का जो ठीक है वो न्यूज़ का सही नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने तीनों चारों रिपोर्ट्स को देखी, पढ़ी, समझी, और उसके बाद ही मैंने 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट डे जैसे ही आई बिना पढ़े आनंद फानंद में कोई वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाया है, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अलर्ट रहिए, सभी चीज़ों को देखिए, तोलिए और फिर बोलिए। कहने का मतलब है कि हर चीज़ को सोचना, समझना और फिर उसको बोलना या उसके बारे में बात करना सही रहता है, और यही एक अच्छे इंसान, एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।